ईरान ने सिर्फ 2 दिन में इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया है। कल तक जो शख्स ईरान को धमकियां दे रहा था, आज वही शख्स जंग के खात्मे की बात कर रहा है। क्या ये ईरानी मिसाइलों की ताकत है, ये इसराइली दफाई निज़ाम की एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी है? जानिए आज की वीडियो में। मैं हूं असद नकवी और आप देख रहे हैं PK एलिवेट TV। 2 दिन की ईरानी कार्रवाइयों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बयानात में ये वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है। 2 दिन पहले तक ट्रंप ईरान को धमकियां दे रहा था कि अब भी वक्त है, मायदा कर लो वरना मजीद तबाही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, सब मारे जाओगे, अगली कार्रवाई पहले से ज्यादा शदीद होगी, तुम भूल जाओगे कि कभी ईरानी सुल्तानत भी थी। मगर आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर यह बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये बयान जारी किया है कि इसराइल ईरान जंग अब ख़त्म होनी चाहिए, हम इनके दरमियान बासानी एक डील करवा सकते हैं ताकि ये खूनी तनाज़ा अख्ताम को पहुंचे। और इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी इंकशाफ किया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मेरी 1 घंटा तवील गुफ्तगू हुई है और व्लादिमीर पुतिन ने भी यही कहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान अब जंग बंदी होनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ईरान पर इसराइली हमलों से भी लाताल्लुकी का इज़हार कर रहा है। उन्होंने ये बात इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बराह रास्त अमरीकी शमूलियत की दावत को भी मुस्तरद कर दिया है। पहला मौका है कि ट्रंप ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के खात्मे की बात कर रहा है, बल्कि खुद को इस तनाज़े से अलग रखने की कोशिश भी कर रहा है। ईरानी जवाबी हमलों ने सब कुछ बदल दिया है। पहले इसराइल ये बगावर करवा रहा था कि उसने ईरान के डिफेंस सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और यहाँ तक के न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ईरानी फौज ने मात्र चंद घंटों के अंदर न सिर्फ अपने दफाई निज़ाम को बहाल कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की ताकत का अमली मुजाहिरा भी दिखा दिया है। जंग के दूसरी रात ईरान ने 200 से ज्यादा ड्रोन मिसाइल हमले कर दिए हैं इसराइल पर। और ईरानी फोर्सेज ने पहले ही मरहले में 3 इसराइली तैयारे भी गिराने का दावा कर दिया है। और जंग की तीसरी रात ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए इसराइल पर हमला और दावा किया कि हमने 1 घंटे के अंदर इसराइल के 10 तैयारे मार गिराए हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक इसराइल का दफाई निज़ाम नाकाम हो चुका और इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाही के मनाजर दुनिया भर में दिखाए जा रहे हैं। और ईरान के मिसाइल हमले ने इसराइल को झंझोड़ कर रख दिया है और इसराइली पिछली 3 रातों में वो अपने घरों को नहीं जा सके और वो शेल्टर जोन में रहने के मजबूर हैं। पासरान इनकलाब का यह कहना है कि हम एक तवील जंग के लिए तैयार हों और हम इस मैदान में पीछे नहीं हटेंगे, हम इस जंग को मजीद एक्सपेंड भी कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि कब तक इसराइल ईरान के इन मिसाइलों का दफा कर सकेगा, इसराइल के इन मिसाइल के अटैक का दफा कर सकेगा। यही वो सूरत हाल है कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर मजबूर किया कि वो जंगबंदी की तरफ जाए, वो जंगबंदी की तरफ लेकर इस मामलात को आगे बढ़े ताकि यहाँ से ज्यादा इसराइल की मजीद तबाही न। वो सूरत हाल है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका है कि इसराइल अपने दफा करने में नाकाम हो चुका है और इसके अलावा अपने अहदाफ को हासिल करने में भी वो नाकाम हो चुका है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये अंदाजा है कि अगर ये जंग न रोकी गई, इस खूनरेज़ी को न रोका गया तो इसराइल तबाही का शिकार हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।